दोस्तों बजट 2022 में इनकम टैक्स और जीएसटी के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट चेंजेस हुए हैं। काफ़ी सारे चेंजेस तो ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस हो चुके हैं। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेट फीस के लेकर के। ड्यू डेट के अंदर भी कुछ इम्पोर्टेंट चेंज किया गया है जीएसटी रिटर्न की, और साथ ही कैंसिलेशन को लेकर के कुछ इम्पोर्टेंट चेंज हुए हैं। तो ये तीनों चेंजेस आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैंसिलेशन वालों के लिए। तो अब यहाँ पे क्लोज 100 जो है सीक्स टू अमेंड क्लोज बी ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 29। सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 के क्लोज बी के अंदर कुछ चेंज किए गए हैं। क्या चेंज किए गए हैं? सो एज टू प्रोवाइड दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10, यानी कि कॉम्पोजिशन वालों के लिए ये चेंज है जो कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर एज अ कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर रजिस्टर्ड है। तो उनका जो रजिस्ट्रेशन है इज़ लाइबल टू बी कैंसल्ड इफ़ द रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर हैज़ नॉट बीन फर्निश्ड बियॉन्ड 3 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ सच रिटर्न। यानी कि ड्यू डेट से 3 महीने तक अगर आपने अपनी रिटर्न को फाइल नहीं किया तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। ये कॉम्पोजिशन के केस में चेंज हुआ है। अब नॉर्मल टैक्स पेयर्स के लिए क्या चेंज हुआ है? इट फर्दर सीक्स टू अमेंड क्लोज सी में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। सबसेक्शन 2 क्लोज सी so as to provide for prescribing continuous tax period for which return has not furnished, which would make a registration liable for cancellation in respect of registered person other than person specified in clause B thereof। तो जहाँ पे आपकी 6 months की कंडीशन थी वहाँ पे इन्होंने कर दिया है कि अगर आपने प्रिस्क्राइबिंग कंटिन्यूस टैक्स पीरियड से अपने रिटर्न फाइल नहीं की तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये वर्डिंग्स को चेंज कर दिया गया है नॉर्मल टैक्स पेयर्स के लिए। तो ये तो हमारी बात हो गई कॉम्पोजिशन की। इसके अलावा आपके साथ जो हमने चेंज डिस्कस किया था वो था 16/4 का, कि आपकी 16/4 के आईटीसी क्लेम करने की डेट को 30 नवंबर तक कर दिया गया है। पहले क्या था कि जीएसटीआर 3B फाइलिंग की ड्यू डेट जो है सितंबर महीना, जो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद सितंबर महीना आता है उसकी 3B फाइलिंग की ड्यू डेट तक ही आप आईटीसी क्लेम कर पाते हैं। उसको चेंज करके अब 30 नवंबर कर दिया गया है। सिमिलरली क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट या रेक्टिफिकेशन के लिए भी डेट को 30 नवंबर कर दिया गया है। तो ये तो हमने बात कर ली है कैंसिलेशन की। अब हम आ जाते हैं अपनी इम्पोर्टेंट सेकंड चेंज पर। क्लोज 104, क्लोज 104 अमेंड कर रहा है सेक्शन 39 सब सेक्शन 5 को। सेक्शन 39 सब सेक्शन 5 सो एज टू प्रोवाइड जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है उनकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट शेल फर्निश द रिटर्न फॉर अ मंथ विद इन 13 days आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ और विद इन 7 days आफ्टर द लास्ट डे ऑफ द पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन स्पेसिफाइड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 27 विच एवर इज अर्लियर। तो न्यू रजिस्ट्रेशन है तो लास्ट डे जो रहेगा विद इन 7 days आपको फाइल करनी है। अदरवाइज मंथली जो आपकी रेगुलर रिटर्न जाएगी वो कब तक जाएगी? मंथ एंड होने के बाद 13th ऑफ दी नेक्स्ट मंथ तक आपकी रिटर्न फाइलिंग होगी। यानी कि 13 तारीख जो है 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ आपको अपनी फाइलिंग करनी है। अब हम आ जाते हैं इम्पोर्टेंट, जो कि ये सभी चेंजेस जीएसटी काउंसिल मीटिंग में रिकमेंड हुए थे और ये पहले भी आपके साथ शेयर किए जा चुके हैं। हमारा सेक्शन 47 लेट फीस वाले जो सेक्शन है उसके अंदर भी अमेंडमेंट हुई है। क्लोज 107 सीक्स टू अमेंड सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 47 ऑफ सीजीएसटी एक्ट टू प्रोवाइड फॉर लेवी ऑफ लेट फीस फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 52। यानी कि टीसीएस कलेक्टर वालों को भी की रिटर्न को भी अब लेट फीस के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस हैं जो हो गए हैं जीएसटी के अंदर, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। वैसे तो सेक्शन 50 के अंदर भी चेंज हो गया है रेट्रोस्पेक्टिवली 1 जुलाई 2017 से, टू प्रोवाइड लेवी फॉर इंटरेस्ट ऑन इनपुट टैक्स। अगर आपने रोंगली अवेल कर लिया है और उसे यूटिलाइज भी किया है तभी आप पर इंटरेस्ट लगाया जाएगा। एंड टू प्रोवाइड फॉर प्रिस्क्राइब्ड मैनर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इन सच केसेस, और जो मैनर प्रिस्क्राइब किया गया है उसके अकॉर्डिंगली आप पर इंटरेस्ट भी लगाया जाएगा। तो ये सभी चेंजेस है जो जीएसटी के अंदर किए गए हैं। अब इम्पोर्टेंट जो आपका सवाल आने वाला है कि ये चेंजेस कब से एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशंस की वेट करनी है। जब ये नोटिफाई होंगे तो हम आपके साथ वो अपडेट्स शेयर करेंगे।